बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः महोदय, सर्वेभ्यो नमः। जी नमो नमः महोदय, जी, सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए आज का सत्र आरंभ करें। पिछला गार्गी की प्रश्न तक हमने इस प्रकरण को पूर्ण किया था। आरुणि उद्दालक का प्रश्न आरंभ हो रहा है। यहाँ से हमको इस प्रकरण को आरंभ करना है। तृतीय अध्याय का 7वां ब्राह्मण उच्चारण कर लीजिए। जी महोदय। अथ हैनामुद्दालक आरुणिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच मद्देष्वसाम पतञ्चलस्य काप्यस्य गृहेषु यज्ञमदीयानास्तस्यासीत् भार्या गन्धर्वगृहीता। तमा पृक्तामा कोऽपीति सो अब्रवीत् प्रबन्ध अथर्वण इति। सो अब्रवीत् पतञ्जलं काव्यं याज्ञिकाश्च वेत्थ नु त्वं काव्य तत्सूत्रं येनायं च लोकः परः च लोकः सर्वाणि च भूतानि संवृद्धानि भवन्तीति। सो स अब्रवीत् पतञ्जलः काव्यो नाहं तद् भगवन् वेद इति। स अब्रवीत् पतञ्जलं काव्यं याज्ञिकाः च वेत्थ नु त्वं काव्य तमन्तर्यामिणं य इमं च लोकं परं च लोकं सर्वाणि भूतानि च यो अनन्तरो योऽन्तरो यमैतीति। सः अब्रवीत् पतञ्जलः काव्यो नाहं तं भगवन् वेद इति। सः अब्रवीत् पतञ्जलं काव्यं याज्ञिकाः च यो वै तत् काव्य सूत्रं विद्यात् तं च अन्तर्यामिणम् इति। स ब्रह्मवित् स लोकवित् स देववित् स वेदवित् स भूतवित् स आत्मवित् स सर्ववित् इति। तेभ्यो अब्रवीत् तद् अहं वेद तच्च वेत्त्वं
नहीं, तच्च तच्चेत्त्वं एतत्त्वं याज्ञव तच्चेत्त्वं तच्चेत्त्वं याज्ञवल्क्य सूत्रम् सूत्रम् अविद्वांस्तं च अन्तर्यामिणं ब्रह्म कविरुजसे मूर्धा ते विपत्ति विपत्ति विपतिष्यत् इति वेद विपतिष्यति वा अहं जी गौतम तत्सूत्रं तं च अन्तर्यामिणम् इति यो वा इदं कश्चित् ब्रूयात् वेद वेद इति यथा वेत्था तथा ब्रूहि इति। ठीक है। स होवाच वायुः वै गौतम तत् सूत्रं वायुना वै गौतम सूत्रेण अयं च लोकः परः च लोकः सर्वाणि च भूतानि संदृग्धानि भवन्ति। तस्माद् वै गौतम पुरुषं माहुर्यस्रं शिष्टास्याङ्गानि इति वायुना हि गौतम सूत्रेण संदृग्धानि भवन्ति इत्येवं भवन्ति इत्येवं एव एव एतत् याज्ञवल्क्य अन्तर्यामिणं ब्रूहि बहुत सुंदर। इति। जिस प्रकार से हेमा जी ने इसका उच्चारण किया उसमें त्रुटियों की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। आपको आज आपने देखा होगा स अब्रवीत है ना, क असी ऐसा तोड़ तोड़ के पढ़ रही थी। सर्ववित इति तेभ्यः अब्रवीत तद अहम, तो ये तोड़ने से अर्थ की स्पष्टता भी बनती है और थोड़ा जो उच्चारण की त्रुटियां होती हैं वो भी कम हो जाती हैं। अच्छा, ये उपाय था। आइए इसके अर्थ में चलते हैं। पिछला हमने लोकों की चर्चा गार्गी के संदर्भ में की। जो लोकांतर हैं उनके विषय में गार्गी के साथ प्रश्न प्रतिप्रश्न हुए। अब आरुणि उद्दालक उठ खड़े हुए और प्रश्न कर रहे हैं याज्ञवल्क्य से कि हे याज्ञवल्क्य, ऐसा हुआ कि कुछ समय पहले हम भ्रमण कर रहे थे या मद्र देश में रह रहे थे और मद्र देश में पतंजल काप्य के घर में हमने निवास किया था। काप्य के घर में यज्ञ का अध्ययन करते हुए कई सारे ब्रह्मचारी थे। यज्ञम अधीयानाः माने जो श्रौत याग हैं या स्मार्त याग हैं, जिनकी विधियां अत्यंत सूक्ष्म होती हैं, उन यागों को सीखने के लिए काप्य के घर में अधियानाः बहुवचन का प्रयोग किया। इससे स्पष्ट होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी उनके घर में उस यज्ञों को सीखने के लिए, यज्ञ विषय को पढ़ने के लिए वहां विद्यमान थे। तो तस्य आसीत भार्या गंधर्व गृहीता, उसकी पत्नी थी
उसकी जो पत्नी थी वो गंधर्व विवाह करके जो उनकी पत्नी लाई हुई थी वो भी वहां विद्यमान थी। तम अपृच्छाम, वहां पर ही वो जो पतंजल काव्य थे उनके घर में जो कबंध अथर्वण है, पतंजल काव्य के घर में जो गंधर्व हैं उनका नाम है, उनसे प्रश्न किया कि आपका नाम क्या है। तो उन्होंने कहा कबंध अथर्वणः इति। यहाँ पर गंधर्व का अलग अलग प्रकार से व्याख्याकारों ने अर्थ किया है। जो अनुशीलन का विषय है, ठीक है। पतंजल काव्य यदि वंश है तो गंधर्व विवाह से स्वीकार की गई उनकी पत्नी अर्थात कबंध अथर्वण की पत्नी है, उसको कहा जा सकता है। तो ये अनुशीलन किया जाए तो और स्पष्टता होगी। वैसे सामान्यता है इसी प्रकार लगाएंगे तो सही अर्थ की आपत्ति दिखाई देती है। तो उस कबंध अथर्वण को जो पतंजल काव्य वंशी है उनके घर में जब उससे पूछा कि भाई आप कौन हो, तो उसने कहा कि भाई मैं कबंध अथर्वण हूं। तो उसको सह अब्रवीत पतंजलम काव्यम याचिकाश्च, जो उनके घर में कबंध अथर्वण हैं उसने पतंजल काव्य को और याज्ञिकों को प्रश्न किया। घर के स्वामी जो पतंजल काव्य हैं या उनको प्रश्न किया कि और जो याज्ञिक बैठे हुए थे, यज्ञ विद्या को पढ़ने वाले थे, उनसे प्रश्न किया कि वेत्थनु त्वं काप्य तत्सूत्रम येनायं च लोकः परश्च लोकः। हाँ, कहा कि क्या तुम उन दोनों से प्रश्न किया जो याज्ञिक बैठे थे, बोलो बताओ, आप लोग में से कोई बताओ कि क्या उसको तुम जानते हो। वेत्थनु त्वं काप्यम तत्सूत्रम, काव्य उस सूत्र को क्या तुम जानते हो जिससे लोक और परलोक, सर्वाणि च भूतानि सभी प्राणी, संदृप्तानि भवन्तीति, जिससे भली भांति सभी प्राणी उस एक सूत्र में ही लोक भी और परलोक भी बंधे हुए हैं। स अब्रवीत पतंजलः काव्यः, घर का जो स्वामी पतंजल काव्य है उसने कहा न अहम तद्वीद, मैं उस सूत्र को नहीं जानता हूं। सह अब्रवीत पतंजलम काव्यम याज्ञिकाश्च, उसने फिर से पतंजल काव्य और याज्ञिकों को कहा वेत्थनु त्वं काव्य तम अंतर्यामिणम यह इमं च लोकम परम च लोकम सर्वाणि भूतानि च यह अंतरः यमयति। कहा कि हे काव्य और याज्ञिको, क्या तुम उस अंतर्यामी को जानते हो जो इस लोक और परलोक और जो सभी प्राणियों के अंदर नियमन करता है, जिसका नाम यम है, क्या उसको जानते हो। कहा कि मैं उसको नहीं जानता हूं। उन्होंने फिर से कहा कि
स अब्रवीत पतंजल काप्य, पतंजल काप्य ने कहा ना हम तम भगवन वेद, मैं उसको नहीं जानता हूँ। सह अब्रवीत पतंजलम काप्यम याचिकाश्च, उन्होंने पतंजल और याचिकों को फिर कहा कि हे काप्य तत्सूत्रम विद्यात् तम च अंतर्यामिणम च, जो उस सूत्र को, उस अंतर्यामी को जानता है वही ब्रह्म को जानता है, वही इस लोक को जानता है, वही देवलोक को जानता है, वही वेदविद होता है, वही सब कुछ जानता है, भूतविद होता है, प्राणियों को जानता है, आत्मविद होता है, आत्मवेत्ता होता है, सर्ववेत्ता हो जाता है। क्या तुम उस अंतर्यामी, माने वो जो अंतर्यामी है और जो वो सूत्र है, उसको जो जान लेता है वही इन सब विशेषणों से युक्त होता है। तो हे याज्ञवल्क्य, मैं तुमसे वही प्रश्न कर रहा हूं, क्योंकि तुमने यह विद्वत्ता करने का, ये ब्रह्मिष्ठ कहने का तुमने जो धृष्टता की है कि मैं ब्रह्मिष्ठ हूं, ब्रह्मविद हूं, तो यदि तुम्हारे पास इन दो प्रश्नों का उत्तर है जो कबंध अथर्वण ने काप्य और याज्ञिकों से पूछे थे, वही प्रश्न मैं तुमसे पूछ रहा हूं। क्या तुम उस सूत्र को और जो इस अंतर्यामी रूप से समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है, क्या तुम उसको जानते हो? याज्ञवल्क्य ने कहा, अच्छा हाँ, यहाँ पर एक बात वो और कह गए कि यदि तुम उसको नहीं जानते हो, उस सूत्र को, उस अंतर्यामी को जो लोक परलोक सबके अंदर भूत, सबके अंदर समाया हुआ है, प्राणियों के अंदर समाया हुआ है, यदि उसको तुम नहीं जानते हो, उसको न जान करके जो तुमने ब्रह्म वेत्ता को दी जाने वाली जो गौएं थी, जिनको तुमने हाँक लिया, हाँकने का आदेश दिया, तो यदि तुम इस उत्तर को नहीं जानते जो उत्तर कबंध अथर्वण ने उनसे पूछा था, उसका उत्तर नहीं जानते, तो तुम अपमानित किए जाओगे इस भरी सभा में, और तुम्हारा जो मस्तक है वो अपमान से जमीन में धंस जाएगा, गिर जाएगा। इति, ऐसा जो आरुणी उद्दालक थे उन्होंने याज्ञवल्क्य को कहा। तो याज्ञवल्क्य ने कहा, वेद वै अहम गौतम, हे गौतम, मैं निश्चय से इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर जानता हूं। सूत्रम तम च अंतर्यामिणम इति, मैं सूत्र को भी जानता हूं और उस अंतर्यामी जो सबको बांध रहा है, सबके अंदर विद्यमान हो रहा है, पृथ्वी जल नक्षत्र तारे अंतरिक्ष आकाश सबके अंदर जो व्याप्त हो रहा है, मैं उसको भी जानता हूं। यह वै इदं कश्चित् ब्रूयात् वेद वेद इति यथा वेत्थ तथा ब्रूहि इति। तो आरुणी उद्दालक ने कहा कि भाई जो ये बार बार कह रहा है कि मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, तो जो कुछ भी तू जानता है उसको तू कह दे, जैसा जानता है वैसा कह दे। यथा वेत्थ तथा ब्रूहि, जैसा तुम जानते हो वैसा उसका वर्णन करो। सह उवाच
याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, वायुर्वै गौतमः तत्सूत्रम् वायुना वै गौतम सूत्रेण अयं लोकः परलोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि संदृप्तानि भवन्ति तस्माद्वै गौतमः पुरुषं प्रेतम् आहुः व्यस्रंसिषत् अस्य अंगानि इति वायुना हि गौतमः सूत्रेण संदृप्तानि भवन्ति इत्येवम् एव एतद् याज्ञवल्क्य आन्तर्यामिणं ब्रूहि इति। कहा कि वो जो वायु है, तत्सूत्रम वायुना, वो जो सूत्र है जो सबके अंदर पिरोया हुआ है, कहा वायुर्वै, वह वायु है। ठीक है, वह वायु है। कौन सी वायु है? जिससे लोक और परलोक दोनों जुड़े हुए हैं, जो लोक में भी आती है और परलोक में भी चली जाती है। तो वह जो वायु है, जिस सूत्र से दोनों बंधे हुए हैं, वह सूत्रात्मा वायु नाम से लोक में प्रसिद्ध है। यहां पर व्याख्याकार ने उसे प्राणवायु के रूप में स्वीकार किया है। परंतु शास्त्रों में जिसे सूत्रात्मा वायु के नाम से कहा जाता है, जो जीवात्मा है, वो सूत्रात्मा वायु के रूप में इस लोक और परलोक को जोड़ता है। यहाँ से जो गमन करता है, उसका रूप जो होता है वो सूत्रात्मा वायु के रूप में होता है, और वही धागा, इस सूत्र जो है, वही वायु रूपी जो सूत्र है, वो इस लोक और परलोक सर्वत्र गमन करता है, लोक लोकांतरों में गमन करता है। जो लोक पहले कहे आए हैं, उन समस्त लोकों में विचरण करने का कार्य वह सूत्रात्मा वायु करता है। तो उसके लिए कहा कि वायु, हे गौतम, हे आरुणि उद्दालक पुत्र गौतम, हे गौतम, हे उद्दालक, उसको ही कहा। तो कह रहे हैं कि तत्सूत्रम वायुनाव, वायु से वो बंधा हुआ है, सूत्रेण अयम भवन्ति, क्या किया? उत्तम सूत्रेण अयम च लोकः परलोकश्च सर्वाणि भूतानि संदृप्तानि भवन्ति तस्माद् वै गौतमः, इस कारण से हे गौतम, पौरुषं प्रेतम आहुः व्यस्रंसिषत अस्य अंगानि, जो प्रकर्ष रूप से जो वायु यहाँ से निकल जाता है, चला जाता है, उस पुरुष को, जिसका शरीर, जिसका देह यहाँ पर रह जाता है, उसके अंगों को कहते हैं कि इसके अंग प्रत्यंग तो अब शिथिल पड़ गए। व्यस्रंसिषत, इसके अंग प्रत्यंग सभी अब तो ढीले हो गए, अर्थात स्वयं न वो मुड़ेंगे, न खुलेंगे, न हिलेंगे, न डुलेंगे, अपना कोई कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। अर्थात जो वायु सूत्र रूप में यहाँ थी, जिसने इस देह को धारण किया हुआ था, लोक को धारण किया हुआ था, वो वायु यहाँ से प्रस्थान कर गई।
तो उसके जाने पर प्रेतम प्रकर्ष रूप से इतः यहां से गमन करने पर आहुः कहते हैं। इस लोक को छोड़कर चले जाने पर आहुः कहते हैं कि इसके अंग प्रत्यंग ढीले हो गई। वायुना ही गौतम सूत्रेण संदृग्धानि। सूत्रेण वायुना यहाँ विशेष विशेषण बनाएंगे, जबकि व्याख्याकार उसको थोड़ा सा भिन्न रूप से रख रहे हैं। चूंकि दोनों में ही तृतीया है, इसलिए सूत्रेण वायुना ही हे गौतम संदृप्तानि, सूत्रात्मा वायु से ही दोनों हे गौतम यह लोक बंधा होता है। एवं एव एतद् याज्ञवल्क्य अंतर्यामिणं ब्रूहि इति। तो यह जो लोक पूछा था कि कैसे बंधा हुआ है, कौन से धागे से, कौन से सूत्र से बंधा हुआ है, तो कहा वो तो वायु है, उसका नाम ही सूत्रात्मा वायु है। जो यहां से प्रस्थान करता है उसका स्वरूप जो जीवात्मा रूपी वायु कही जाती है, जिसे हम कहते हैं प्राण अपान व्यान समान उदान नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय के बाद जो जीवात्मा कहा गया, वो जीवात्मा सूत्रात्मा वायु ही कहा जाता है। तो जो इन सब वायुओं से भिन्न है, न वो प्राण रूप में है, न वो अपान रूप में है, न वो उदान है, न समान है, न नाग है, कूर्म है, किन्हीं भी रूप में, अपितु इन सब रूपों को समवेत किए हुए या अपने को इतने रूपों में विभाजित किए हुए जो विद्यमान था, वह जो सूत्रात्मा वायु है, वह वायु प्रखर रूप से यहां से जब गमन करता है तो देह अजान हो जाता है, देह निष्क्रिय हो जाता है, और वही इस लोक में व्याप्त है, अर्थात इस लोक में गति करने में हेतु सूत्रात्मा वायु है। तो जब गौतम संतुष्ट हुए, एवं एव एतद् याज्ञवल्क्यः, तुमने तो बहुत अच्छे से उस सूत्रात्मा वायु को या सूत्र को समझा दिया, जिस सूत्र को मैं तुमसे पूछना चाहता था वो तुमने बड़ी स्पष्टता से कहा। अब मुझे अंतर्यामिणं ब्रूहि, इस सभा को और मुझको उस अंतर्यामी के विषय में बताओ जो कबंध अथर्वण ने दूसरा प्रश्न किया था ब्रह्मवेत्ता से। वो प्रश्न भी मुझे स्पष्ट करो कि वह अंतर्यामी, इसमें कौन सा तंतु है जो अंतर्यामी रूप से सब में व्याप्त हो रहा है। अब उसका विस्तार से कथन कर रहे हैं। प्रत्येक संसार के जो विशेष देव हैं, जो हमारा पालन कर रहे हैं, उन एक एक सब प्राण में पहले ब्रह्मांड के देवों में, ब्रह्मांड के जितने देवता हैं उनका कथन किया, फिर पिंड के जितने देवता हैं उन सब में उसकी व्याप्ति को स्वीकार किया, और विस्तार से पिंड में, ब्रह्मांड में, सर्वत्र सब देवों में अंतर्यामी अर्थात जो देव दे रहे हैं, उन देवों में वो सामर्थ्य कहां से आया, आंख के पास देखने का सामर्थ्य कहां से आया, सूर्य के अंदर समस्त लोक को प्रकाशित करने का सामर्थ्य कहां से आया, उसके अंदर कौन अंतर यमन कर रहा है, यम का कार्य कौन कर रहा है,
अंतः रूप से नियमन करने का कार्य कौन कर रहा है? इसलिए पहले ही कहा था अंतः यमयति, यम यमन करने का काम, नियंत्रण करने का काम कौन कर रहा है? इसीलिए कहते हैं ना, परमात्मा के अनेक नामों में परमात्मा का एक नाम यम है। वो संसार की व्यवस्था को नियमित करता है, अपने नियंत्रण में रखता है। कोई भी यहाँ अजर अमर सशरीर गमन नहीं करता। यही अंतर्यामी का अंतर्यामीपना है, जो वो अंतः बैठ करके यमन का कार्य, नियमन का कार्य करता है। यही उसका यम पना है, वो यम है। यम अलग से सशरीरी कोई व्यक्ति नहीं है। ये परमात्मा के नाम है, परब्रह्म के नाम है। परब्रह्म को इसी रूप में स्मरण करना है। परब्रह्म का दर्शन हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद भी हमारी जो अवधारणा है उसमें हम अस्पष्ट ही बने रहते हैं। उस अवधारणा को स्पष्टता प्रदान करना ज्ञान का विशेष उद्देश्य है। अब अंतर्यामी को बता रहे हैं कि अंतर्यमन कौन करता है। यह पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्याः अन्तरः यं पृथिवीं न वेद यस्य पृथिवी शरीरम्। यह पृथिवीं अन्तरः यमयति एष त आत्मा आत्मान्तर्याम्यमृतः। अलग अलग आत्मा, अंतर्यामी, अमृतः, इस प्रकार कर लेंगे तो देखें कि जो पृथ्वी में जस्ट एक सेकेंड, महोदय यहाँ से आगे उच्चारण करना है। उच्चारण तो करना है, कर लीजिए, अच्छी बात रहेगी। मैंने पहले कहा नहीं था, कर लें। यह पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीम् अन्तरो यम 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 ईश यम आंतर्याम्यमृतः कर देंगे। यति आत्मा अंतर्यामी। नहीं नहीं, यम यम अच्छा, यमयति यति क्रियापद है। एष यमयति एष, यमयति एष त आत्मा अंतर्यामी अमृतः यः अप्सु तिष्ठन् न तिष्ठन् अदभ्य अन्तरो यम आपो न अन्तरः अभ्य यम आपो न स्य आपः शरीरं य अपो अपः रः यम यश त आत्मा अंतर्यामी
अमृतः। यः अग्नौ तिष्ठन् अग्नेः अन्तर्हि न वेद यस्य अग्निः शरीरं यः अग्नि अन्तरो यमयति एष त आत्मर्यामि अमृतः। यः अन्तरिक्षे तिष्ठन् अदन्तः अन्तरिक्षं न यस्य अन्तरिक्षम् अन्तरो यमयति एष त आत्मा अन्तर्यामी अमृतः। यो वायुष्ठन् वायोः अन्तरो यं वायुः न वेद यस्य वायुः शरीरं यो वायुः यमयति एष त आत्मा अन्तर्यामी अमृतः। तिष्ठन् दिवः अन्तरः यं द्यौः न वेद यस्य द्यौः शरीरं यो दिवम् अन्तरः यमयति एष त आत्मा अन्तर्यामी अमृतः। य आदित्ये तिष्ठन् आदित्य अन्तरः आदित्यो न यस्य आदित्यः शरीरं य आदित्य अन्तरः यमयति एष त आत्मा अन्तर्यामी अमृतः। यः दिशो दिशो न विदुः दिशः शरीरं यो यमयति एष आत्मा अन्तर्यामी अमृतः। यः चन्द्रतारके तिष्ठः चन्द्रतात् अन्तरो यं चन्द्रं न वेद चन्द्रतां इतना ही कर लें। आत्मा जी जी अमृतः। अस्तु संभवतः आप जो हाँ जी कहें महोदय, ये जो एकादश उपनिषद की जो कॉपी आप यूज करते हैं वो कौन से लेखक व प्रकाशन की है? ये मैंने डाला था समूह में, एक बार रिप्लेस दोबारा डाल देंगे। ये सत्यव्रत सिद्धांतालंकार गुरुकुल कांगड़ी की स्नातक रहे हैं, इनका ये संस्करण है। तो कहाँ पे मिलेगा? इसका मैंने पता भी डाला था। वैसे तो ये दिल्ली से प्रकाशित है, परंतु एक व्यक्ति हैं वो आपको उपलब्ध करा देंगी। उनका दोबारा से मैं नाम पता उसमें डाल दूंगी। बृहदारण्य का स्वतंत्र है व एक ही इसमें ही है। एकादश उपनिषद जो है उसमें 11 के 11 उपनिषद है व बृहदारण्य नहीं, इसमें 11 के 11 है, एक साथ 550 रुपए डाक खर्च के साथ उपलब्ध हैं। अच्छा इधर पुणे में मिल सकता है वो? पुणे में मिलेगा? आप उनको कनेक्ट करिए, वो आपको पुणे में भी पहुंचा देंगे। आप कहीं भी देश विदेश में होंगे वो पहुंचा देंगे। तो आप उसका पूरा विवरण एक बार दे दीजिए कृपया। हाँ जी धन्यवाद।
दोबारा एक बार हमने जो ये प्रकरण छोड़ा, अंतर्यामी, जो अंतर्यामी रूप कैसे है, कहां पर है, यही प्रश्न जो अंतर्यामी का आरंभ हुआ कि वह अंतर्यामी रूप से कौन है जो विद्यमान है सब में, जिससे प्रत्येक वस्तु शक्तिमान हो रही है, देवता दान करने का सामर्थ्य रख ले रहे हैं, रखे हुए हैं। वह कौन सी वस्तु है? तो कहा जो पृथ्वी में ठहरा हुआ है, सर्वत्र पृथ्वी में गया हुआ है, उसमें स्थित है। ष्ठागति निवृत्तौ माने उसके कण कण में गया हुआ है, जो पृथिव्याः अंतरः, जो पृथ्वी के अंदर विद्यमान है, परंतु पृथिव्याः अंतरः पृथ्वी से भिन्न है, पृथ्वी नहीं है वो। अब उसको पृथ्वी मान करके हम उपासना करने लग जाएं, वो उसका अंतर करना है। ये याज्ञवल्क्य समझा रहे हैं कि जो पृथ्वी में ठहरा हुआ है, सर्वत्र गया हुआ है, परंतु पृथिव्याः अंतरः पृथ्वी से भिन्न है। अंतरा शब्द मध्य में बीच के लिए आता है और अंतरः उसकी भिन्नता के लिए आता है, तो दोनों यहाँ पर दूसरा शब्द अंतरः प्रयोग किया हुआ है। यम पृथ्वी न वेद, पृथ्वी नहीं जान सकती क्योंकि पृथ्वी जड़ है। तो कहा यम जिसको पृथ्वी नहीं जानती, यस्य पृथ्वी शरीरम, जिसका शरीर, जिसका देह पृथ्वी है, मेरा हाथ मेरा पांव जैसे हम कहते हैं, वर्ताव करते हैं, वैसे ही जिसका शरीर पृथ्वी है, यह पृथ्वी अंतरः यमयति। यहाँ पर अंतर शब्द का मध्य अर्थ लिया कि जो पृथ्वी के अंदर यमन कर रहा है, उसके अंदर बैठा हुआ है, वह उसके अंदर बैठा हुआ जो है और नियमन कर रहा है, वह अंतर्यामी अमृतः, वही अंतर्यामी अमृत कहा जाता है। वही अंतर्यामी रूप होकर के समस्त पृथ्वी के क्रस्ट से लेके क्रोड तक, पृथ्वी की जो लेयर्स कही जाती हैं, तीनों लेयर जो उसकी अंतर भाग है, क्योंकि हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, लोम उसके जहां पर फैले हुए हैं, उस भाग में प्राणी विद्यमान है, परंतु पृथ्वी की अंतः जो कोर भाग है, वो बहुत, उसकी तक किसी अभी वैज्ञानिकों की भी पकड़ नहीं हो पाई, जबकि वो जो भूकंपीय तरंगे होती हैं, है ना, उनके माध्यम से एल वेव्स, एस वेव्स, उनके माध्यम से ये अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो भाग है वो इस प्रकार का होगा, कहीं ठोस है, उसके बाद तरल है, तरल के बाद भी गैसीय अवस्था में होगा, ऐसा अनुमान से कहते हैं। चूंकि तरंगें किस प्रकार आती हैं और किस प्रकार मुड़कर के चली जाती हैं, उन तरंगों के आधार पर जो विज्ञान वेत्ता है, भूगोल वेत्ता है, वो इस प्रकार का अनुमान के आधार पर कथन करते हैं, परंतु दर्शन किसी ने नहीं किया। तो कहा जो उस पृथ्वी के अंदर विद्यमान है, जो जिसको पृथ्वी नहीं जानती,
परंतु वो समस्त पृथ्वी को अंदर बैठ करके उसके भीतर से नियंत्रित कर रहा है। वही अंतर्यामी परमात्मा अमृत कहा जाता है। यो अपसुतिष्ठन् अद्भ्यः अंतरः यम आपः न विदुः, जो जलों में रहता है, बैठा हुआ है, अद्भ्यः अंतरः, जलों के अंदर बैठा हुआ है, पर जल जिसको नहीं जानते। अब देखिए यहाँ आपह की ही 3-4 विभक्तियां आ गई। ये प्रश्न परीक्षाओं में बहुधा पूछा जाता है। अप शब्द जो पकारांत नित्य बहुवचनांत स्त्रीलिंग शब्द है, ये लोग नहीं जानते, है ना। सामान्य विद्यार्थी नहीं जानते तो उसका उत्तर गलत लिख देते हैं। यहाँ पर लगभग पहले अद्भ्यः आ गया, है ना, अपसु आ गया, फिर अद्भ्यः आ गया, फिर आपः आ गया, अपः आ गया, फिर सारे शब्द आ रहे हैं। तो ये पूरा लगभग रूप ही यहाँ पर उसका प्रयोग हो रहा है। तो आपः शब्द जो है पकारांत नित्य बहुवचनांत स्त्रीलिंग शब्द है, और जो बहुवचन में ही केवल चलता है इसके रूप। कैसे? आपः अपः अद्भिः अद्भ्यः अद्भ्यः अपाम अपसु, है ना, केवल बहुवचन। प्रथमा चलाएं, द्वितीय चलाएं, तृतीया चलाएं तो केवल बहुवचन में चलेगा। तो देखिए कि अपसु तिष्ठन, जलों में जो ठहरा हुआ है, जलों के अंदर गया हुआ है, परंतु जल आपह फिर प्रथमा का बहुवचन कर लिया क्योंकि बहुवचन का ही रूप है। तो आपह न विदुः, जिसको जल नहीं जानते, परंतु अपह शरीरम, जल ही उसके क्या है, आपह जो है वो उसके आपह शरीरम, जल उसका शरीर है, क्योंकि वो जलों के अंदर पूर्णता से व्याप्त है। यह अपह अंतरः, जो जलों के अंदर बैठा हुआ है, जलों को इतना सामर्थ्यवान बनाता है कि जल बड़े से बड़े पुरंदरों को भी पुरों को भी भेद देते हैं, पुरों को भी, नगरियों को भी, नगरों को भी, बड़े से बड़ी दीवालों को भी, है ना, वृक्षों को भी छेद देते हैं। इतना सामर्थ्यशील किसकी शक्ति है? तो जो उसके अंदर अंतर्यामित्व हो रहा है। आत्मदा बलदा, कहते हैं आत्मा वाला, आत्म ज्ञान दे, आत्मशक्ति। तो जो सबके अंदर बैठा हुआ है, जलों के अंदर बैठा हुआ है, वो इतना शक्तिमान है, उसकी शक्ति से जल शक्तिमान होते हैं। कहा वो जलों का नियंत्रण करता है, उसको ही अंतर्यामी अमृतः, उसको वो जलों का आत्मा कहलाता है, और वही अंतर्यामी अमृत है। ठीक है, ये व्याख्या सभी लगभग ऐसे ही चलेगी। फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। अभी ये पूरा प्रकरण ब्रह्मांड और पिंड का लगभग इसी प्रकार है। समय पूर्ण हुआ, इसलिए आज के लिए इतना ही कर लीजिए। शेष कल आपका विमर्श है तो कह ले, रख ले। कोई प्रश्न, जिज्ञासा? शशि जी? जी मैम, इसमें याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न जो है आरुणि गौतम कर रहे हैं, और ये कहीं किसी स्थान पर गए थे ना, और वहां पर किसी गंधर्व ने इन सबसे प्रश्न किया था, जिनके घर ये रह रहे थे ना। अथर्वण उनका नाम है, जो गंधर्व हैं। हाँ। रह जिनके घर रहे थे वो भिन्न है। वो आपने बताया, पतंजल का कुछ बताया था। हाँ। तो मतलब ये जो गंधर्व जी हैं, इन्होंने, कबंध गंधर्व ने ये सारी की सारी बातें बताई थी,
और ये बातें दोबारा से वो याज्ञवल्क्य जी से सुनना चाहते हैं। हाँ, उन्होंने जो बताया उसकी व्याख्या यहाँ पे नहीं दिखाई। उन्होंने जो बताया उन्होंने केवल उनकी बात वहां तक उदाहरण दी जहां तक उन्होंने प्रश्न रखे थे। प्रश्न का उत्तर जो कबंध अथर्वण ने दिया होगा उसका यहाँ पर व्याख्यान नहीं वर्णन किया। केवल उन प्रश्नों को जब मद्र देश में वो लोग रह रहे थे जहां पर याज्ञिक भी थे और पतंजल काप्य के घर में वो सब थे, वहां जो प्रश्नोत्तर हुए उनके बीच में, केवल उन प्रश्नों को यहाँ पर उठा लिया और कहा कि उन्होंने ये बात कही थी कि ब्रह्मवेत्ता वही होगा, आत्मवेत्ता वही होगा, देववेत्ता वही होगा जो इन दोनों को जानता होगा। तो मैं आपने जो ये प्रतिज्ञा कर दी कि मैंने आपने जो ये घोषणा कर दी कि मैं ब्रह्मिष्ठ हूं, ब्रह्म को जानने वाला मैं हूं, तो मुझे यदि आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दीजिएगा तो मैं मान जाऊंगा कि आप ब्रह्मिष्ठ हैं। तो वो दोनों प्रश्न जो उन्होंने उनसे किए थे वही दोनों प्रश्न उन्होंने सभा में रख दिए। अब याज्ञवल्क्य उनका उत्तर दे रहे हैं। जी मैम, तो इसका मतलब जो कबंध अथर्वण है वो पहले से ही ब्रह्मविद वेता है, तभी उन्होंने इस प्रश्न को उन्होंने यहाँ पर रख करके उसका सहमति या जो अपना वो कहते हैं ना कि माना उसे। जी, यहाँ पे मतलब ये जो पृथ्वी में रहते हुए पृथ्वी से अलग है या वो शक्ति के रूप में है, ये थोड़ा सा बात को समझ में थोड़ी सी कम आती है, पर इतना तो जरूर है कि एक अंतर्यामी और या एक जो सूत्र शब्द से कहा जा रहा है, ये ब्रह्मांड में वो शक्ति के रूप में जो हम मानते हैं ना कि पूरे ब्रह्मांड में जो रमा हुआ है या एक एक कण में व्याप्त है, तो मतलब एक तरीके से ये पिंड और ब्रह्मांड में उसका वो देखना है क्या कहते हैं सामंजस्य। इसी तरीके से कुछ अर्थ ये इस तरीके से व्याख्या हो रही है ना मैम जी। हाँ, सूत्रात्मा सूत्र अलग है, सूत्रात्मा वायु की चर्चा अलग की इसीलिए, और जो अंतर्यामी है वो भिन्न है। एक जीव है, एक ब्रह्म है। जो जीव है वो सूत्रात्मा वायु है, जो ब्रह्म है वो सब देवों में अंतर्यामी होने से व्याप्त हो रहा है। जी मैम, अभी आपने जो कहा था सूत्रात्मा जो है वो जो ये सब जितनी भी 10 वायु हैं वो नहीं है, उन जो 10 वायु के नाम से तो है परंतु उन सब को भी वही नियमन कर रहा है। जीवात्मा है ना, 11वां जो जीवात्मा है ना, जी जी, वो है सूत्रात्मा वायु। जी मैम, ये सूत्रात्मा शब्द क्या